एक आता है भगवान की प्रेरणा से कि जगत का उद्धार करो जाकर, और एक शुभ अशुभ कर्म की प्रेरणा से आता है। तो जो महापुरुष आते हैं उनसे पाप तो बनता नहीं, और जो कल्याण होता है भगवान की आज्ञा से आए थे तो उनका कोई कर्म नहीं बनता। तो अगला उनका जन्म कर्म के अनुसार होना नहीं, तो आए हैं सिर्फ जगत मंगल करने के लिए। वो जगत मंगल किए, फिर भगवान की सेवा में। वो सरकारी आदमी है, वो कर्म बंधन से, प्रकृति के बंधन से माया में बंद करके नहीं आए माया में है। लेकिन जैसे जेल में जेलर भी रहता है और कैदी भी रहते हैं, तो कैदी और जेलर में अंतर है ना। जेलर उनका स्वामी है और कैदी उनके अधीन है। कैदी कर्म फल भोग रहे उसी में रहा है, लेकिन वो आनंद पूर्वक रह रहा है, वो जेल का स्वामी है जेलर। तो ऐसे ही कर्म बंधन से बंधे हुए जीवों को अपनी कृपा दृष्टि से उद्धार करने के लिए, वाणी से उद्धार करने के लिए महापुरुष भगवान भेजते रहते हैं। जैसे हरिवंश महाप्रभु आए, स्वामी हरिदास जी आए, चैतन्य महाप्रभु आए, वल्लभाचार्य जी आए, निम्बारकाचार्य जी आए, रामानुजाचार्य जी, रामानंदाचार्य जी, भगवान शंकराचार्य जी, ऐसे बहुत बड़े बड़े महापुरुष पधारे इस पृथ्वी पर, जो आकर के खूब भक्ति ज्ञान का विस्तार किया और वह अंतर्ध्यान हो गए। उनका कोई कर्म बंधन नहीं होता। समझ किसका प्रश्न है, समझ रहे ना? हाँ, उनका कोई कर्म बंधन नहीं होता। उनके द्वारा जो जगत कल्याण होता है वो भगवान की आज्ञा का पालन होता है, वो कर्म बंधन नहीं होता है। गुरुदेव, जैसे वो कर्म वगैरह करेंगे वहाँ पे, जो भाई है बहन है वो सब आएंगे तो उनसे बिल्कुल विमुख रहेंगे। हाँ, अंदर से किसी से कोई संबंध नहीं रहेगा। देखो चैतन्य महाप्रभु के देखो, वृद्धा माँ है और भी नवीन बहू विष्णु प्रिया जी हैं। घर में कोई पानी लाने वाला भी नहीं बाहर कुआं से, और वैराग्य धारण कर लिया। किसी से कोई मोह नहीं, किसी से कोई राग नहीं। महात्मा बुद्ध की देखो, नवजात शिशु, नवीन पत्नी, राजकुमार सारा वैभव छोड़ करके चले गए। सब महापुरुष राग रहित होते हैं, उनका किसी संबंध नहीं होता। वो दिखाई देता है लेकिन वो राग रहित होते हैं। जैसे भगवान श्री राम, राज्याभिषेक होने वाला है और वनवास, तो जैसे राज्याभिषेक में प्रसन्न थे वैसे वनवास में प्रसन्न थे। कहीं कोई राग नहीं होता। वो राग दिखाई भले तुम्हें दे तुम्हारी दृष्टि से, उनमें कोई राग नहीं होता, और राग रहित महापुरुष होता है। माता पिता भाई बंधु परिवार सब, उनसे कोई राग करे वो किसी से, वो निरपेक्ष रहते हैं। जैसे उड़िया बाबा थे, बचपन में ही शांत बैठे रहते थे, किसी से कोई मतलब नहीं। तो इतने बड़े सिद्ध महापुरुष हुए, इसका मतलब ये ऐसे अवतारी महापुरुष हैं जो आकर संसार का कल्याण करते हैं और चले जाते हैं। किसी से राग नहीं रहता, वस्तु व्यक्ति स्थान किसी से नहीं रहता। उनकी अंतर की स्थिति होती है। दिखाई जरूर देता, माँ को माँ कहेंगे, पिता को पिता कहेंगे, भाई को भाई कहेंगे, और जब एकदम वैराग्य धारण करेंगे तो किसी का रोना धोना किसी से कोई मतलब नहीं, वो अपनी स्थिति में चले। समझ रहे हैं? हाँ, पर चर्चा निंदा के अंतर्गत है। पर चर्चा, पर दोषों का दर्शन करके उनका वर्णन करना निंदा के अंतर्गत आता है। जैसे किसी व्यक्ति की, वो व्यक्ति ऐसा है, वो उसके दोष दर्शन करके दोष वर्णन करना, ये निंदा के अंतर्गत आता है। तो जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गाहे पे परिहरि वार विकार। ये पूरा संसार जो रचा है ये गुण दोष दोनों से मिश्रित रचा है। तो जैसे दूध और पानी मिला के रख दो तो हंस दूध पी लेता है, पानी छोड़ देता है। ऐसे अच्छे स्वभाव वाले जो साधक है वो दूसरों से गुण लेते हैं, दोषों का त्याग कर देते। किसी के दोष अगर दिखाई भी दिए तो सोचते मेरे भगवान की माया है। वो वर्णन नहीं करेंगे कि वो ऐसा ऐसा ऐसा। हाँ, अपने मित्र, अपने पुत्र, अपने शिष्य, इनके दोष दर्शन करके वर्णन करना उन्हीं के सामने, ये अधिकार है पिता को, ये अधिकार है मित्र को, ये अधिकार है गुरु को।
जैसे हमारा मित्र है कि भाई आप हमारे दोस्त हो, आप ये गलत कर रहे हो, ये निंदा नहीं हुई। लेकिन इनसे कहा कि हमारा मित्र जो है ना वो ऐसा गलत करता है, अब ये निंदा हो गई। डायरेक्ट बात करो, जिसकी गलती है उससे डायरेक्ट, तो निंदा नहीं मानी जाएगी। अच्छा, पिता को अधिकार है पुत्र के दोष दर्शन देखकर उसको डांटे, उसको अच्छे आचरणों में लगाए। ऐसे शिक्षक गुरु को अधिकार है कि अपने शिष्य के दोष दर्शन करे, उसके दोषों का निवारण करे। लेकिन अपने लोगों को जो साधना में रहता है, वो जहाँ दोष भी दिखाई दे तो भगवान की माया के दोष है, और भगवान को सब जगह मानकर प्रणाम करे, किसी की निंदा ना करे। क्योंकि हमारे आचार्यों ने, महापुरुषों ने कहा, पर निंदा के किएते आवत नहीं कछुआत, मूर्ख पर्वत पाप को ले चल अपने साथ। जो दूसरों की निंदा करते हैं, हाथ तो कुछ आता नहीं, उसके पाप की पोटरी अपने सिर पर लाद कर नरक को जाते हैं। तो हम ऐसा काम क्यों करें? दूसरे की निंदा करने से अपने में पाप आ जाता है। निंदा जिसकी कर रहे हो उसका, और अपना पुण्य उसके पास चला जाता है। इसलिए पाप भरी बात, किसी की निंदा न करे, किसी के दोष दर्शन न करे। दोष दिखाई भी दे तो हरि जाने, हरि का काम जाने। ये सृष्टि उनकी है, हमको प्रणाम करना है। अभी पाप भस्म नहीं हुए, पाप नष्ट नहीं हुए, अभी इतना भजन नहीं हुआ कि पाप नष्ट हो जाए, इसलिए ऐसा प्रतीत होता है। और भजन करो, अभी भजन किया ही क्या है? अनंत जन्मों के हिसाब किताब बकाया है। अभी क्या 2-4 माला भजन कर लेना, इससे माया के ऊपर थोड़ी विजय प्राप्त कर लोगे। माया के ऊपर विजय प्राप्त किया जाता है, रात दिन अंतर चिंतन चल रहा है। बाहर से कुछ न करो, बिल्कुल कुछ बाहर से न करो, और अंदर भजन कर रहे हो तो सब कुछ हो गया। और ये सब कर रहे हो और अंदर भजन नहीं हो रहा, तो फिर बात नहीं बनेगी। अंतर में भजन शुरू करो, राधा 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 राधा, चमत्कार प्रकट हो जाएगा, अद्भुत चमत्कार प्रकट हो जाएंगे, जो आप खुद अनुभव करोगे जीवन में कि जो मैंने किया और अब जो कर रहा हूं, इसका फल क्या है। नाम जप में लगो, अधिक से अधिक अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर नाम जप, चमत्कार प्रकट हो जाएगा। जो कामनाएं तुमको दुख देने वाली है वो मांगोगे भी तो भगवान पूरी नहीं करेंगे, और जिससे तुम्हारा मंगल होगा वो बिना मांगे भी कामनाएं पूरी कर देंगे। नाम जप करो। अभी ऐसा नाम जप नहीं हुआ कि उसका परिणाम आपको गलत नजर आवे, अभी नाम जप ऐसा नहीं हुआ। गुरुदेव, महाराज विरक्तानंद जी के दर्शन कई बार हुए शोभन सरकार में, कानपुर शोभन आश्रम था, तो आपके एक मैंने देखा था, तो आप को दर्शन उनके प्राप्त हुए थे। तो मैं बड़ा सौभाग्यशाली था कि वहाँ पे जाता रहता हूँ मैं, और उनके दर्शन मुझे मिले। हाँ हाँ हाँ, तो संतों का दर्शन और संतों का संभाषण भजन में प्रीति दिलाता है। बड़े भाग पाए सत्संगा, बिना प्रयास होए भवभंगा। जब तक अंतर से भजन नहीं होगा, अंदर से, तब तक माया मल का नाश नहीं होगा, और जब तक माया का नाश नहीं होगा तब तक कभी दुख, कभी सुख, कभी दुख, कभी मान, कभी अपमान, कभी हानि, कभी लाभ, ये जन्म मृत्यु, ये सब चलता रहता है। यही द्वंद्व चलाते हैं। खूब अंदर अंदर जपो, जो नाम तुम्हें प्रिय हो अंदर ही अंदर उसे जपो, जो नाम अच्छा लगे। जी कृष्णपाल जी, श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, अभी आपकी जो पूज्य राजेंद्र झा जी महाराज जी के साथ चर्चा हुई थी, जिसमें पूज्य महाराज जी ने बोला था कि गुरु प्रदत्त जो नियम है उसको कर लीजिए, मंत्र जैसे 11 माला दिया है, उसके अलावा नाम जप कर सकते हैं। बट अभी क्या साधकों को, जैसे इनको ही वो है संशय है कि महाराज जी पहले तो 11 माला से ज़्यादा भी कर लेते थे, 20 कर लेते थे, अभी ऐसा मन में हो गया कि गुरु प्रदत्त 11 माला ही करनी है, उसके अलावा वहाँ संतों की बात को समझना चाहिए। जैसे नाम की महिमा चल रही है, हमारा नाम प्रेम अधिक है। उन्होंने देखो प्रसंग भी कहा था कि एक संत थे जो राम 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 जपते थे, और 1 अरब नाम उन्होंने जपा भगवान का, तो भगवान का साक्षात्कार हो गया। इतना मतलब रात दिन। पर उन्होंने गुरु नहीं बनाया था, तो सब संतों ने उनसे कहा
कि आपने गुरु नहीं बनाया, निगुड़ा हो, भले आप भगवत, लेकिन संत समाज में तो गुरु, तो उस समय जिन महापुरुष का प्रकाश था उनकी शरण में गए, तो वो निम्बार्क संप्रदाय के थे, तो उन्होंने उनको मंत्र दिया। अब गोपाल मंत्र बड़ा मंत्र, अब 10वें वर्ष का अभ्यास, राम 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 राम, तो रो पड़े चरण पकड़ करके, महाराज जी अब हमारा अभ्यास तो राम राम का है और गुरु मंत्र आप इतना बड़ा दिए हो, अब वो कैसे चल पाएगा, क्योंकि हम राम राम छोड़ना भी चाहे तो नहीं छोड़ सकते, वो हमारे बस गया। तो उन्होंने कहा कि आप थोड़ा गुरु मंत्र जप लिया और फिर राम नाम जपा। तो वो बात किस बात पर कही गई उसको समझना चाहिए कि उनकी राम नाम में प्रबल आसक्ति थी, तो कहा कि थोड़ा गुरु मंत्र जप लो। तो जैसे जो साधक है, अब उसका राधा नाम में बहुत प्रेम हो गया, अब कहा जाता है गुरु मंत्र भी जपो, तो फिर बोले गुरु ने जो कहा है उतना तो नियम पूरा कर लो, हर समय फिर आधार आधार रखते रहो। और अगर आपका हर समय गुरु मंत्र चल रहा है तो उसे रोकने की जरूरत नहीं है। आप 50 माला गुरु मंत्र करते हो तो उसे कम करने की जरूरत नहीं, वहां बात को समझना, संतों की बात को समझना चाहिए। तो वहां वो बात कही गई कि अगर बिल्कुल आपके नाम में रति दृढ़ हो रही है तो आप अपने गुरु ने जो नियम दिया है उन नियम को तो पूरा ही कर लो। मान लो गुरु ने कहा 11 माला 21 माला, तो वो माला हम करेंगे, फिर हर समय नाम जप करेंगे। कभी कभी साधक जैसे गुरुजन मंत्र की महिमा गाते थे कि मंत्र, बिना मंत्र के निकुंज का वो नहीं मिलेगा, पास नहीं मिलेगा, तो फिर मंत्र में रुचि हो जाती है। मतलब ऐसा लगता है यार नाम छोड़ के मंत्र को ज्यादा करना चाहिए, कभी नाम में रुचि हो जाती है। साधक की एक कोटि होती है, जब आप अच्छी साधना में पहुंचोगे तो आप गुरु मंत्र में ही टिक जाओगे, अधिक समय गुरु मंत्र में ही आपकी स्थिति रहेगी, क्योंकि गुरु मंत्र ही स्वरूप संबंध प्रकाशित करता है। नाम जप की कृपा से गुरु मंत्र मिलता है और गुरु मंत्र की कृपा से स्वरूप संबंध, सेवा संबंध जो हमारा प्रिय दास्य भाव, वात्सल्य भाव, सख्य भाव, गोपी भाव, सहचरी भाव संबंध जो है वो मंत्र से प्रकट होता है। अभी ये बात सुन लेंगे तो कोई कुछ साधक हैं 1-1 लाख नाम जप करते हैं, अभी वो हमारे पास फिर आते हैं, बाबा अभी महाराज जी ने बोल दिया, अभी दिमाग में वही घूम रहा है। हाँ, तो अब बात समझना पड़ेगा ना। अगर मंत्र में बिल्कुल तुम्हारी रुचि नहीं है और नाम में रुचि है तो आप 11 माला मंत्र कर लीजिए और निरंतर नाम कीजिए। और अगर, हाँ बिल्कुल बात वैसे ही बनेगी। और अगर आपको रुचि हो रही तो फिर गुरु आज्ञा का पालन करके निरंतर मंत्र में चलो। अपवित्र दशा में केवल नाम जप करो और पवित्र दशा में गुरु मंत्र जप करो, आपका कल्याण हो। उसमें ना फिर क्या होता है महाराज जी, नाम को छोड़ के मंत्र में गए, मंत्र में कुछ दिन बाद दिन नहीं लगा, फिर ना इधर के रहे ना उधर। हाँ नहीं, ऐसा नहीं। और फिर बाद में आते कि पहले तो नाम तो 50,000 हो जाता था, अभी मंत्र को प्रयास किया बट मंत्र अभी 15 या 20 माला से, बस 15-20 माला कर लो और निरंतर नाम जप करो। हाँ, उसी से मंगल हो जाएगा।